नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, कहां निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया और कहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पक्के मकान में टकराई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं युवा मंच संगठन के द्वारा ग्राम नवादा मोहम्मदनगर सुलरा में शानदार सरस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक कवि शैलेंद्र देव मिश्रा व युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुव देव गुप्ता व उनकी टीम ने आए हुए कविगण का माल्यार्पण करके स्मृति चिन्ह भेंट किए। एक से बढ़कर एक कवि ने बेहतरीन रचनाएं पढ़कर श्रोताओं का मन जीत लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि कामेश पाठक ने की। मुख्य अतिथि बरेली से पधारे कवि कमलकांत तिवारी रहे। कवि सम्मेलन का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बहराइच रुपेडिया एसएसबी के 42वीं वाहिनी की ओर से लॉर्ड बुद्धा पीजी कॉलेज रुपेडिया में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लॉर्ड बुद्धा पीजी कॉलेज के प्रबंधक हरीश चंद्र उर्फ बंटू रहे। वाहिनी के उप कमांडेंट शैलेश कुमार ने कहा कि एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ एसएसबी सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। एसएसबी द्वारा बीते कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के उत्थान के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जाता है। इस बार के कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत सीमा क्षेत्र के युवक युवतियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे ब्यूटिशियन, एसी एवं रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग तथा इलेक्ट्रीशियन का कोर्स चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम एसएसबी तथा जन शिक्षण संस्थान बहराइच के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरीश चंद्र थे। उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जीवन में सीखे हुए हुनर हमारे काम अवश्य ही आते हैं। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे NH 28 पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर भारत नगर तेनवा एक पक्के मकान से जा टकराई, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं परिजन बाल बाल बचे। सूचना पर पहुंची हरैया थाने की पुलिस और ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। मेरठ के किखौर विधानसभा में AIMIM पार्टी का शोषित वंचित समाज सम्मेलन हुआ, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि क्या 2014, 2017 और 2019 में हमारी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। ओवैसी का सीधा निशाना अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी पर था। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जब हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था तो सपा, बीएसपी और कांग्रेस इलेक्शन क्यों हार गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव अब तक 3 इलेक्शन हार गए थे। क्या सपा बीएसपी की सरकारें जो मुसलमानों को वोट से बनी थी, तो मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में 20% होते हुए भी 2% ग्रेजुएट क्यों है। इसकी सीधी सी वजह इन पार्टियों का मुसलमानों को वोट देने वाली गाय समझ लिया है। जैसे पवित्र पशु गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। इन पार्टियों ने मुसलमानों को सियासी रूप से अपंग कर दिया है। मेरठ से सीनू संवाददाता तनवीर हैदर की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां 15 प्रखंड में 8वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रही। तीसरे दिन के नामांकन के प्रखंड के 12 पंचायत के विभिन्न पदों पर कुल 102 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया, जिसमें मुखिया पद के 3, पंचायत समिति सदस्य के 4, सरपंच के 4, पंच के 26 एवं वार्ड सदस्य पद के 65 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दाखिल कराया गया। बता दें कि पिछले दिनों की अपेक्षा आज नामांकन में प्रत्याशियों की भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं दिखी। वहीं नामांकन स्थल पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था हेतु पियर थाना और हत्ता ओपी की पुलिस सक्रिय रही। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। बलरामपुर जनपद के थाना हरैया में हत्या से संबंधित वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो केपी शुक्ला हत्याकांड हरैया 18 अक्टूबर को थाना हरैया के अंतर्गत कृष्ण प्रकाश शुक्ला की हत्या हो गई थी, जिसमें उनके ऊपर ये आरोप था कि ट्रैक्टर चढ़ा के उनको मार डाला गया। तो उसी क्रम में उनके परिवारीजनों द्वारा 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
पुलिस ने उसमें तत्काल कार्रवाई कराते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो भी नामित अभियुक्त थे, 34 अभियुक्त जो बलरामपुर से सीनू संवाददाता बीपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुल्ताई ऐतिहासिक जामा मस्जिद, जिसका निर्माण लगभग 100 साल पूर्व किया गया था, जिसके पश्चिम क्षेत्र में जो रिक्त जगह पड़ी थी, उस जगह को बेच दिए जाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जामा मस्जिद की जगह छल पूर्वक बेच दिए जाने से मुस्लिम समाज खासा आक्रोशित है, अतः उक्त जमीन को खरीदने बेचने वाले पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वक्त संपत्ति की नुकसान को पहुंचाने की धारा 227 एवं 313 लोक संपत्ति अधिनियम 1985 के तहत कार्यवाही की जाए। क्या नाम है आपका बताएं? मोहम्मद कयूम नाम है, पूर्व जामा मस्जिद का अध्यक्ष रहा हूँ मैं। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया? यहाँ ज्ञापन ये दिया गया है कि खसरा नंबर 610 की आड़ में खसरा नंबर 612 जो मस्जिद की ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री कर दी गई है। वहाँ जामा मस्जिद की जगह की फ़ोटो लेके, दुकानों की फ़ोटो लेके फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की गई है, जबकि वहाँ पे बगौर का सूचना फलक लगा हुआ। 3 किराएदार जो है वो मस्जिद के, जामा मस्जिद के किराएदार हैं और ये करोड़ों रुपए की संपत्ति को जो है हड़प करने की साजिश केसा विक्रेता द्वारा की गई है। हम सभी मुस्लिम माली मोहल्ला एसडीपी मोहल्ले के समक्ष ज्ञापन देने आए थे कि इन पर वक्त अधिनियम की धारा एवं सार्वजनिक संपत्ति को। क्या मामला है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया बताएं? ये जामा मस्जिद जो है, मस्जिद की ज़मीन को बेचा गया है फर्जीवाड़ा तरीके से। खरीदने वाले और बेचने वालों ने दोनों ने फर्जीवाड़ा करे हैं और ये करोड़ों की संपत्ति है मस्जिद की, जो कि प्रचलन से शांतिपूर्वक तरीके से इसमें किराए का संचालन किराएदार द्वारा किया जा रहा है। मस्जिद को किराया बरोबर हर महीने जो है जमा किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो जैसे राम मंदिर मुल्ताई की ज़मीन को, करोड़ों की ज़मीन को हड़पने का साजिश की गई थी, इसी तरह जो है ये जामा मस्जिद की भी अरबों रुपए की ज़मीन है, इसको भी जो है निरस्त कर जाए, शून्य की जाए रजिस्ट्री, और दोनों पार्टियों पे जो है फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कर। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। सुरियावा के श्री राम लीला स्थल पर सुरियावा तहसील संघर्ष समिति की आवश्यक बैठक कर सुरियावा को तहसील बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए निर्णय लिया गया। ज्ञापन सांसद, जिलाध्यक्ष बीजेपी, विधायक भदोई, जिलाधिकारी के जरिए देकर तहसील की मांग की गई। आज ज्ञापन उक्त लोगों को देने के हेतु समिति का प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया जाएगा। सन 2001 से 20 वर्ष की मांग की जा रही है। कई सरकारें आई, सभी के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में बीजेपी सरकार है। मुख्यमंत्री से आशा व विश्वास है कि सुरियावा को तहसील बनाकर गरीबों, व्यापारियों, अधिवक्ताओं आदि की समस्या को दूर करें। भदोई से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत क्षेत्र मूसा नगर में करवा चौथ के अवसर पर देवयानी सरोवर में होने वाले दीपदान, रामलीला सहित नाटक के मंचन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रविवार को करवा चौथ के अवसर पर देवयानी सरोवर प्रांगण में समस्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक देवयानी सरोवर में परंपरागत दीपदान का आयोजन किया जाएगा। सरोवर प्रांगण के चारों तरफ रखे हजारों दीपक एक साथ जल उठेंगे। इनकी इस मनोरमा छटा को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। वहीं सरोवर के एक छोर में रामलीला का मंचन होगा, जिसमें सीता स्वयंवर के साथ लक्ष्मण परशुराम संवाद का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरे छोर में प्रेम नाट्य परिषद द्वारा डाकू गोवर्धन नाटक का मंचन किया जाएगा। साथ ही जय मां काली देवी सेवा समिति द्वारा काली देवी मंदिर का भव्य श्रृंगार भी किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों में प्रमुख रूप से विजय शंकर आर्य, राकेश कुमार, राजकुमार सिंह, राजू चौहान, विष्णु गुप्ता, मुन्ना सविता आदि जुटे हैं। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमल सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद पानखेड़ी काला पीपल द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पानखेड़ी स्थित तालाब के समीप घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण व गहरीकरण के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की डीपीआर तैयार की गई है। इसके साथ ही काला पीपल में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत पेवर ब्लॉक का कार्य भी अंतिम चरण पे है। वहीं सीहोर रोड पर 45 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
वहीं एसडीआरएफ जो कि केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत लगभग 65 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किए जाएंगे। तालाब के लिए माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्ताव भेजा तो तालाब सुंदर करने के लिए कंसल्टेंट को बुलाया है। तो कंसल्टेंट का मुझे ध्यान रखा कि 1 करोड़ से ऊपर इसकी लागत है। तालाब को डेरी करने के साथ ही उसमें जो है मूर्ति घाट बने और उसमें जो है ध्यान भी रहेगा। विकास और मिलाद का काम अंतिम चरण में थर्ड जाएंगे। 75 लाख के नाले हैं, सीवर रोड पे, बस स्टैंड पे, सब सरस्वती शिशु होने वाले बाल पे। तो एसडीआरएफ केंद्र सरकार की योजना है, उस 65 लाख रुपये उसमें नगर के विकास कार्य जो नाले कितने दिन में हो जाएगा? तो संरचना के तो वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है, इसी महीने में चालू हो जाएगा। शाजापुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।